चलो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी में पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। तो हमने जो भी सीखा है उसका पुनरावर्तन हमें यहाँ मिलेगा, जिसका हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो हमने ये सब आगे सीख ही लिया है। तो सबसे पहली ब्लैंक से सब लड़के अपने अपने ब्लैंक्स जा रहे हैं। तो कोष्ठक में से हमें सही शब्द चुनना है। तो ब्लैंक्स में आएगा घर। रमेश को बुखार था, इसलिए ब्लैंक्स स्कूल नहीं गया। तो ब्लैंक्स में आएगा रमेश को बुखार था, इसलिए वह। तो ब्लैंक्स में से हमें वह है वो लिखना है दूसरी ब्लैंक्स में। तीसरी ब्लैंक से मीना और जेमिनी ब्लैंक्स जा रहे थे। तो यहाँ ब्लैंक्स में जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसमें है बाजार। मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे। फोर्थ ब्लैंक से मैंने ब्लैंक्स को दलदल से बाहर निकाला। तो यहाँ ब्रैकेट है बिच्छू। ब्रैकेट में से हम बिच्छू निकालेंगे। तो बिच्छू है वो हमें ब्लैंक्स में रखना है। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। अभी पांचवी ब्लैंक से शिकारी हिरनी को ब्लैंक ले गया। तो यहाँ ब्रैकेट में अभी अस्पताल बचा है। तो यहाँ हम लिखेंगे शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। ओके। तो पहला प्रश्न हमारा पुनरावर्तन का था रिक्त स्थान भरो। जो आगे हमने ये सब बिच्छू का चैप्टर सीख लिया था, हिरनी का चैप्टर सीख लिया था, तो उसका ही पुनरावर्तन हमें यहाँ दिया गया है। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है वो आपके नॉलेज वाला है कि आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो यहाँ आपने आपके टेक्स्ट बुक में आगे आगे आपने किन किन कहानियों आपने पढ़ी है। तो आपको आंसर लिखना है कि मैंने दयालु शिकारी, फिर बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। तो इन सभी कहानियों का हमने पठन किया था ना। आगे सभी हमने इन कहानियों का हमने पठन किया है, क्योंकि पुनरावर्तन में आपको पूछा गया आपने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने हिरनी वाला चैप्टर पढ़ा था, दयालु शिकारी वाला। फिर दूसरा जो चित्र के ऊपर से बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, फिर हमने लास्ट में अभी समझदार नन्ही, ये सभी कहानियां हमने पढ़ी है। दूसरा प्रश्न है आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जो भी कहानी अच्छी लगी है ना, वो आपको अपने शब्द में लिखना है। तो आप क्या करोगे, आपको आंसर में जो भी कहानी आपको अच्छी लगी है ना, वो आप अपने शब्दों में लिख लोगे। ओके। जो भी कहानी आपको इनमें से अच्छी लगी, तो आपको नोटबुक में दयालु शिकारी की अच्छी लगी तो वो लिखनी है। समझदार नन्ही को खाली एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। ओके। यहाँ मैं दूंगी कि उत्तर छात्र अपनी कॉपी में लिखे। तो यहाँ आंसर वो होगा कि आपको पसंद है। मुझे तो सब पसंद आई, आपको कौन सी पसंद है वो आंसर आपको लिखना है। ओके। अभी थर्ड क्वेश्चन है शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। तो कि हमें पता था, पहली कहानी पढ़ी थी ना, कि गोली है वो हिरनी के टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है प्रगति, न्याय
और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। एक जगत एक लोक, हमने वो काव्य पढ़ा था ना। तो हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जागे, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है कि हम सबको एक सूत्र में बांधे, सब में समता और ममता, समता यानी समानता, ममता यानी प्रेम भाव जागे, ऐसा कार्य हम करें और विश्व में शांति बनी रहे, ऐसा कार्य करें। तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए ये हमारा कर्तव्य होगा। 5th क्वेश्चन है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। तो हमें पता था कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था, नन्ही का स्वभाव बचाना था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि नन्ही ने उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा अच्छा काम करो, भलाई का काम करो। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी नन्ही भलाई का काम करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा उसे अच्छी ही बातें सिखाई थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत उसने नहीं छोड़ी थी। उस नन्ही बतख में बदले की भावना नहीं थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वो अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना ही नन्ही का स्वभाव था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा है कि आपको एक वर्ण दिया गया है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो च वाला वर्ण है तो आपको 5 शब्द बनाना है, जैसे चमेली। तो चमेली का फूल खुशबूदार होता है। दूसरा है चक्की, च से आपको 5 शब्द बनाना है, उसके वाक्य बनाना है। चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। दूसरा शब्द है क्ष, क्षत्रिय का क्ष। तो इसमें आपको क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षितिज का मतलब है कि आप चौपाटी पे जाना, चौपाटी पे जाओगे ना, आपकी दूर दूर तक नजर करना, तो आपको आकाश है वो समुंदर को, धरती को छूता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा दिखाई देगा कि आकाश है वो धरती को छू रहा है। जो चौपाटी पर जाओगे ना, वहाँ ये दृश्य देखने को मिलेगा। तो उस जगह को हम क्षितिज कहेंगे, जहाँ आकाश है वो जमीन को छू रहा है। आप आज चौपाटी जाओगे ना, तो दरिया पे लाम दूर दूर तक अपनी नजर करना, तो वहाँ आपको क्षितिज दिखाई देगा। फिर दूसरा है क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा, क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, क्षीर यानी दूध। क्षीर का दूसरा मतलब है दूध। क्षीर, दूध को भी क्षीर भी कहा जाता है। क्षीर जो संस्कृत शब्द है, क्षीर का दूसरा मीनिंग है दूध। क्षुधा, क्षुधा है वो संस्कृत शब्द है जो हिंदी में भी उपयोग होता है। क्षुधा यानी भूख, मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। क्षुधा यानी भूख लगी है। अभी तीसरा वर्ण है तो तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीरें हैं। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। तो हमने 5 शब्द बनाए त से। अभी भ वाले 5 शब्द बनाएंगे। भवन, यह शाला का भवन, भवन यानी इमारत। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त,
नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय, रक्षक ही भक्षक बन गया। भक्षक यानी मारने वाला। भगदड़, भगदड़ यानी भागा भागी करना। धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। अभी हमने 4 वर्ण दिए थे, च, क्ष, त, भ। उसके 5-5 शब्द बनाने हैं और उसके वाक्य भी लिखने हैं। अभी प्रश्न नंबर 4 है, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो समान तुक वाले हमें 3-3 शब्द बनाएंगे। समान तुक यानी उससे मिलने वाले। सामाजिक, तो उसका 3 बनेंगे, प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। लास्ट में क आया। ओके, समान तुक वाले मीन्स के सामाजिक में लास्ट क है, तो क ही लास्ट में आए ऐसे कोई शब्द हमें बनाने हैं। सामाजिक का होगा प्रामाणिक, सांसारिक, पारिवारिक। फिर दूसरा है मानवता, तो उसके 3 समान प्रास वाले शब्द होंगे, दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। फिर भलाई, भलाई के 3-3 शब्द होंगे, बुराई, हवाई, जुदाई। फिर है घबराहट, तो घबराहट के समान प्रास वाले शब्द होंगे, खड़खड़ाहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट। ओके, तो यहाँ हमें 4 शब्द दिए गए थे जिसके हमें 3-3 समान प्रास वाले शब्द बनाने थे। अभी 5वां क्वेश्चन है, गिनती को शब्द में और शब्दों को अंक में लिखिए। तो यहाँ हमें 96, जिसको हिंदी में कहते हैं 96, फिर 67, जिसको हिंदी में बोला जाता है 67, 51, जिसको हिंदी में बोला जाता है 51, 88, जिसको हिंदी में बोला जाता है 88। ओके, अभी यहाँ हमें 78 दिए हैं, तो इसका हमें अंक लिखना है। शब्द दिया है 78, तो हिंदी में इसको 78, 57, तो 57, मगर हिंदी के अंक लिखने हैं। इसमें हमें इंग्लिश के नहीं, हिंदी के अंक लिखने हैं। 5 और 7 जो आगे हमने गिनती सीखी है ना, उसके शब्द अंक लिखने। 69, 69, 97, 97। तो यहाँ आपको जहाँ शब्द दिए हैं उसके अंक लिखने हैं, अंक दिए हैं उसके शब्द लिखने हैं। ओके, अभी 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ विलोम शब्द भी लिखना है और उसके वाक्य भी लिखना है। तो पहला शब्द है स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम शब्द होगा अस्वच्छ, और वाक्य हमें विलोम शब्द वाला ही बनाना है। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है, इसका मतलब है स्वच्छ है। दूसरा है देश, जिसका विलोम शब्द होगा विदेश, पिताजी विदेश गए हुए हैं। तीसरा शब्द है प्रिय, जिसका विलोम शब्द होगा अप्रिय, बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देता है। अधिक, जिसका विलोम शब्द है कम, चाय में शक्कर कम है। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें 4 समानार्थी शब्द दिए हैं। पहला है सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द होगा रवि, तो इसका वाक्य है दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। फिर दूसरा है भूमि, तो भूमि का समानार्थी शब्द है जमीन, जो हम समानार्थी शब्द बनाए उसी का ही हमें वाक्य बनाना है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, उपजाऊ यानी फर्टाइल, फलद्रुप। तीसरा है प्राण, प्राण यानी जान, तो इसका वाक्य होगा दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। चौथा है सहसा,
इसका मतलब है अचानक। तो इसका वाक्य बनेगा चलते चलते अचानक गाड़ी रुक